इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? देखिए यहाँ किनारे पर ये जो कुछ निशान से बने हुए हैं, कुछ उल्टे अक्षर लिखे दिख रहे हैं, कुछ ऐसे अक्षर, कुछ ऐसे चिन्ह जो बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, जैसे ये है या ये है। जैसे आपको इनसे याद आया कुछ कि ये चिन्ह या ये अक्षर आपने कहाँ देखे होंगे? देखिए जब भी आप कोई अच्छी डिक्शनरी देखते हैं तो उसके पहले वर्ड दिया होता है, यानी अंग्रेज़ी का शब्द दिया होता है, उसके बाद शब्द के बाद दो तिरछी लकीरों के बीच में इस तरह के अक्षर आपको दिखते हैं। कुछ इस तरह के अक्षर आपको दिखते हैं। ये असल में उस शब्द का उच्चारण, उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन लिखा होता है। अब सवाल ये है कि इन अक्षरों की, इन्हें हम फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, लेकिन हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इनकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि देखिए अंग्रेज़ी में हम जैसा कि सभी जानते हैं कि 26 अक्षर हैं, ए से जेड तक 26 अक्षर हैं, और जबकि अंग्रेज़ी में साउंड्स यानी ध्वनियाँ कितनी हैं? ध्वनियाँ हैं 44। तो अंग्रेज़ी में 26 अक्षर हैं, जबकि इस भाषा में ध्वनियों की संख्या 44 है। यही कारण है कि किसी ध्वनि विशेष के लिए कोई एक अक्षर निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अक्षरों की संख्या कम तथा ध्वनियों की संख्या अधिक है। यानी जब हमारे पास सिर्फ 26 अक्षर हैं और हमें दिखलाना है 44 ध्वनियाँ, तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ उन अक्षरों के सहारे ही किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन, किसी शब्द का उच्चारण नहीं दिखा सकते। जैसे उदाहरण के लिए हम ए ले लें। अब कैट, कैट अक्षर में ए का उच्चारण है ए, कैट, ए, कैट, ए। ये ए का उच्चारण यहाँ ए जैसा है, और इसी ए का उच्चारण इसमें देखिए फादर, फादर, इसमें आ जैसा है, आ। कैट में ए था, फादर में आ, और टेबल में ए, टेबल में ए जैसा है। तो इस तरह एक ही अक्षर से हमें कई ध्वनियों का काम लेना पड़ता है। अब आप जानते हैं कि जब 44 ध्वनियाँ हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा काम, अगर हमें उनका सही प्रोनाउंसिएशन भी बताना है, सही उच्चारण भी बताना है, तो हमारा काम इन 26 अक्षरों से नहीं चल सकता। हमें, हमारे पास 44 अक्षर होने चाहिए। इसीलिए ये फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स में हर ध्वनि के लिए, यानी हर साउंड के लिए एक अक्षर है, हर साउंड के लिए एक अक्षर है। तो इस तरह फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स की संख्या 44 है। अब बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जिन शब्दकोशों में उनका उच्चारण फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स में दिया रहता है, उसमें उन अक्षरों की व्याख्या भी दी होती है कि इसे कैसे प्रोनाउंस करें। ऐसा सोचना गलत है, हम उसे नहीं सीख सकते। उसकी वजह ये है कि अगर कोई शब्द, अगर किसी शब्द का हम उच्चारण ही गलत कर रहे हैं तो उसकी व्याख्या जो दी हुई है, अच्छा फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स का जो जिन डिक्शनरीज में एक्सप्लेनेशन दिया होता है वो किसी न किसी साउंड, किसी न किसी शब्द के संदर्भ में दिया होता है। जैसे ये साउंड है, ये चिन्ह जो आप देख रहे हैं ना, ये चिन्ह, ये चिन्ह एक अक्षर THIS या THE, उसमें जो TH का यहाँ पर साउंड है, यहाँ पर जो TH की आवाज़ है, उसके लिए ये चिन्ह इस्तेमाल होता है। अब हमारे यहाँ स्कूलों में जब ये बता दिया जाता है कि TH का प्रोनाउंसिएशन या तो दा होता है या था होता है, इसीलिए इसी तरह हम
थैंक बोलते हैं, TH को था प्रोनाउंस करते हैं, या द, दिस, यहाँ पर हम द प्रोनाउंस करते हैं, दिस। लेकिन असल में अंग्रेजी में न था है और न दा है, न था का साउंड है न दा का साउंड है। तो जब था और दा का साउंड है ही नहीं, तो हम किसी अक्षर के लिए ये कैसे बता सकते हैं कि इसका उच्चारण ये होगा। अब देखिए ये THIS या THE, इसमें जो TH का प्रोनाउंसिएशन है उसे दर्शाने के लिए ये साउंड इस्तेमाल, ये अक्षर इस्तेमाल होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन है Z। अब ये साउंड हिंदी में नहीं है। जब हिंदी में ये साउंड नहीं है तो हमें इस एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये बताना होगा कि इस अक्षर की आवाज़ हम कैसे निकालें। देखिए THIS या THE, यहाँ पर जो TH का साउंड है वो है Z। इसे कैसे निकालते हैं, यानी जीभ को दोनों दांतों के बीच में लाके और फिर जो हम जा के आवाज़ निकालेंगे वो जो साउंड होगा वो इस सिंबल का साउंड है Z। तो THIS का प्रोनाउंसिएशन हुआ this। THE का प्रोनाउंसिएशन हुआ the। अब देखिए एक अच्छा, जैसे ये है आपका THANK, जिसे हम थैंक बोलते हैं, तो यहाँ पर था का साउंड नहीं है। ये साउंड क्या है, THANK में जो TH के लिए सिंबल इस्तेमाल होता है, TH के साउंड के लिए जो इस्तेमाल होता है सिंबल, वो ये है, ये सिंबल है। इसका प्रोनाउंसिएशन है स। तो THANK हुआ थैंक। अब इसे हम कैसे निकालते हैं ये साउंड, यानी जीभ को दोनों दांतों के बीच में लाकर जब हम सा की आवाज़ निकालते हैं तो वो जो साउंड रहेगी वो इसकी साउंड है थैंक। तो अब अगर हम कहीं पर इसका उच्चारण था कर रहे हैं तो डिक्शनरी में तो एक्सप्लेन किया होगा कि इसका साउंड वैसे ही है जैसा THANK में TH का है। अब अगर हम यहाँ पर TH का ही प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन उसका सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स को सही ढंग से समझना, उनका उच्चारण करना भी हमें आना चाहिए, तभी हम डिक्शनरी से उसका सही उच्चारण सीख पाएंगे। हमारी ये जो सीरीज़ है लर्न फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स, ये सीरीज़, इसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया है, यानी 44 फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स हैं, 44 साउंड्स के लिए, हर साउंड के लिए एक सिंबल है। तो वो सभी हमने एक्सप्लेन किए हैं और ये अलग अलग लेसन है, जैसे इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट लेसन 1, फोनेटिक अल्फ़ाबेट लेसन 2, लेसन 3। अब ये तो यहाँ तो मैंने आपको ये बतलाने की कोशिश की है पहले लेसन में कि फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स हैं क्या और इनका जानना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। अब आगे के जो लेसन हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4, इनमें हमने एक एक करके सारे साउंड्स एक्सप्लेन किए हैं कि ये कैसे निकलेंगे, कैसे निकाले जाएं, ताकि जब भी हम डिक्शनरी में कोई शब्द देखें तो उसका सही उच्चारण हम डिक्शनरी की मदद से पता लगा सकें। इसके लिए हमें इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स को सही ढंग से समझना ज़रूरी है और यही हमारी इस सीरीज़ का उद्देश्य है। थैंक यू।